মন, ইয়োগার নতুন জীবন। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 21শে জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে যোগাসনের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে। ইয়োগা শুধু যে শারীরিক অনুশীলন তা কিন্তু নয়, এটি শরীর, মন ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের একটি বিজ্ঞান। এসটিভি বাংলা আজ পৌঁছে গেছিল এমনই এক যোগা সেন্টারে, যার নাম যোগ ভারতী যোগা ক্লাসেস, যেটি নিউ আলিপুরে অবস্থিত। সুস্থ থাকতে যোগাকে বেছে নেওয়ার একটি অভিনব সেন্টারের নামই হলো যোগা ভারতী। এখানে বিভিন্ন ধরনের পেশেন্টরা ছিলেন, তারা আজ যোগার দ্বারা সুস্থ হয়েছেন। বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে ওষুধ ছাড়া নিজেদের শরীরকে ফিট রাখতে, বিভিন্ন রোগ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে যোগাকে জীবনের তালিকায় রাখুন। এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ক্যামেরায় ধরা পড়ল। এছাড়াও এই সেন্টারে ডায়নামিক যোগা, মেডিটেশন, প্রাণায়াম আরও বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস শেখানো হয়। সুতরাং যোগ হোক আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী, যা আপনাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখবে। তাই 21শে জুন ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডেতে একটাই কথা বলার, সকাল হোক বা সন্ধে রোজ করুন যোগ, কখনোই আপনার কাছে আসবে না কোনো রোগ। আসুন এবার একে একে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হবে আপনাদেরই সামনে। চোখ রাখুন এসটিভি বাংলার পর্দায় আর দেখতে থাকুন। आज तो योगा दिवस है जी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि सबको योगा करना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने योगा ज्वाइन किया मेरी बॉडी में बहुत फ़र्क मुझे महसूस होता है। तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबको योगा ज्वाइन करें, थोड़ा टाइम अपने लिए भी दें। योगा सबको करना चाहिए, सबके हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। सो योगा से ही होगा, जो प्रॉब्लम है योगा से ही सॉल्व होगा। रेकमेंड फॉर ऑल। थैंक यू। हम यही जब भारती मैडम रहती है उसके वही उसी बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही है। मेरा नाम जगजीत सिंह गिल है। नहीं, अच्छा लगता है इसमें शरीर, योगा दिवस में आदमी को, हर आदमी को करना चाहिए योगा। इससे शरीर की फिटनेस रहती है, एक्टिव रहता है आदमी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आदमी, हर आदमी को करना चाहिए। टाइम निकाल के आधा घंटा करने से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करने से हमको शरीर में बहुत सारा लाभ होता है और डॉक्टर के पास जाने की दरकार नहीं पड़ती। आप रेगुलर 15 मिनट से 1 घंटा करें तो आपको कभी भी ज़िंदगी में डॉक्टर के मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर आदमी को मिनिमम 10 से 15 मिनट डेली करना चाहिए। मैक्सिमम आप 1 घंटा भी कर सकते हो। 15 मिनट तो आपको रेगुलर करना चाहिए। योगा लाइफ का पार्ट होना चाहिए एंड योगा करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि सब कोई को योगा अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए एंड हम लोग भारती मैम के साथ कर रहे हैं और उनके साथ बहुत एंजॉय करते हैं योगा। थैंक यू। স্বাস্থ্যের জন্য, ভালো স্বাস্থ্যের জন্য, যাতে পরবর্তীকালে ভালো থাকি। আমি এখানে জাস্ট 1 মাস হয়েছে জয়েন করেছি। ये इंडिया में मोदी जी ने चालू किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को और ये कि लोगों में एक जागरूकता जगा देता है कि हमें सबको योगा करना चाहिए फॉर नॉर्मल वेलबींग ऑफ द बॉडी। बहुत आराम होता है, बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी ही चली जाती है। कुछ बड़ी बड़ी रेगुलर अच्छे से करने से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाती है। दवाई से योगा ज़्यादा बेटर है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं बचपन से ही कर रही हूँ। मुझे नॉर्मली कभी डॉक्टर के जल्दी से नहीं जाना होता अनटिल अनलेस बहुत सीरियस कुछ हो जाए। और रेगुलर में बैक पेन, जैसे बैठ के काम करने से बैक पेन, लेग पेन, वो सब प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। দেখুন, প্রত্যেক বছর তো যোগা দিবস আজকের দিনে পালন করা হয়, কিন্তু সেটা তো একটা দিন হলো, কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাবের কিন্তু একটা যোগা ক্লাস হয় রেগুলার। সেটা একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে, যে জায়গাটাতে রেগুলার যোগা হয় সকালে, এবং সেখানে সবাই মিলে এসে যোগা করেন এবং ম্যাডাম চালান, সেটা দেখাশোনা করেন। তো ফলে আমাদের এটা আজকে আমাদের জন্য কিন্তু রেগুলার যোগা ডে। আমরা একদিন যোগা করি না। এই আজকে তো 50 জন মতন এসছেন, তো মোটামুটি 25-30 জন তো রেগুলার হয়ই হয়। সবাইকে করা উচিত নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য। डॉक्टर के पास हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, पर जो हम लोग का डायबिटीज़ प्रॉब्लम है उसके लिए जाना पड़ता है। पर योगा से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग योगा तो हम बहुत 8-9 साल से ही कर रहे हैं। योगा करना बहुत अच्छा है। योगा करने से डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं होता है और योगा करने से, मेडिटेशन करने से एकदम क्या फ्रेश। আমার ভীষণ প্রবলেম ছিল, স্পন্ডিলাইটিস, ব্যাক পেন, টেনিস এলবো,
সুগার, থাইরয়েড, মোটামুটি আমার সবগুলোই আমি ঠিক হয়েছে। থাইরয়েডটা তো একেবারেই প্রায় কমে, আমি 75 খেতাম, সেটা 50-এ নেমেছে আর কি। আর ভারতী ম্যাম আর আরতি ম্যামের তো কোনো তুলনাই হয় না, এত যত্ন করে শেখায় বলে আরও তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করছি আর কি। হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় সবাই শিখতে পারে, কারণ আমিও রিটায়ার হয়ে গেছি আর কি। আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতাম, তো ঠিক আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ওই জন্য আর কি, করে অনেক ফিট আছি আমি আর কি। নামমাত্র খরচে বিদেশ ঘুরতে চান? হ্যাঁ, স্বপ্নের দেশ ব্যাংকক ও পাটায়া পরিবারকে নিয়ে বা বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে একবারের জন্য ঘুরে আসুন, দারুণ মজা পাবেন। গ্রুপ ট্যুরেরও ব্যবস্থা আছে। ফোন 6289884890। বেকার হয়ে বসে আছেন? সম্মানযোগ্য কাজ খুঁজছেন? হ্যাঁ, মিডিয়া প্রফেশন এসটিভি বাংলা মাত্র 3 মাসেই আপনাকে রিপোর্টার, অ্যাঙ্কার ও ক্যামেরার কাজ প্র্যাকটিক্যালভাবে শিখিয়ে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। বয়স 18 থেকে 50। আজই যোগাযোগ করুন 6289884890 এই নাম্বারে। সব ঠিকঠাক চলছে, হঠাৎ কোনো এক সমস্যার সৃষ্টি। কেন জানেন? হয় আপনার বাস্তু সমস্যা, না হয় আপনার নামের সমস্যা, অথবা আপনি যে মোবাইল ব্যবহার করেন তার সমস্যা। এবার থেকে সব সমস্যার সমাধান দিচ্ছে মানি রেকি গ্র্যান্ডমাস্টার দৈপায়ন চক্রবর্তী। আজই ফোন করুন 8585923737 এই নাম্বারে। সারাদিনের কাজের পর ক্লান্তি শেষে স্বপ্নের মতন একটা বাড়ি নিজের করে পেতে চান? সেই স্বপ্ন এখন আপনারই হাতের মুঠোয়। দমদম মেট্রো এবং দমদম রেলওয়ে স্টেশন থেকে একদম ঢিল ছোড়া দূরত্বে মনোরম পরিবেশে ফার্নিশ ঝা চকচকে 1150 স্কোয়ার ফিটে খোলামেলা পরিবেশে, সাথে বড় বড় রুম, 2টো অ্যাটাচ বাথ এবং কিচেন সমেত রাজকীয় ফ্ল্যাটকে নিজের করে কিনতে সত্বর যোগাযোগ করুন। আর সাথে উপরি পাওনা কোনো কিছু সাথে না এনে খালি হাতে রাজকীয় সেগুন কাঠের আসবাবপত্র সমেত বিক্রি। তাই আর দেরি কিসের? তাই আর দেরি না করে সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের নাম্বার 7980771895 এই নাম্বারে। आज योग दिवस है। योग भारत का एक प्राचीन खजाना है। मोदी जी की गवर्नमेंट, जब भाजपा गवर्नमेंट जब इंडिया में बनी थी, तो उन्होंने दुनिया के मैक्सिमम देशों से परमिशन ली थी कि भारत का एक बेमिसाल खजाना योगा पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 21 जून को योगा डे के रूप में मनाया जाए। और इसी के रिवार्ड के स्वरूप आज पूरी दुनिया योग के प्रति बहुत सजग, कॉन्शियस और अवेयर हो रही है। हमारे योग भारती योगा क्लासेज में लगभग 50 पीपल यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। मुझे बहुत खुशी है कि अपनी सुबह की नींद तोड़ करके अपनी स्वास्थ्य के प्रति लोगों की इतनी सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ रही है। योग के लिए एज कोई भी मतलब नहीं होता। मतलब 2-3 साल के बच्चे से लेकर के 70, 80, 90 साल तक के लोग भी योग कर सकते हैं। जो भी योग करता है वो अपने शरीर के प्रति अवेयर होता है और अपने आप को बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने के काबिल बना पाता है। देखो, आज तो दुनिया में हर कोई परेशान है। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, डाइजेशन नहीं होता और बैक पेन है, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर हम रेगुलर योग करते हैं तो हमारे जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम योग करते हैं ना, एक्चुअली प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस क्या है? हमारी इनर ग्लैंड्स ठीक से सिक्रीशन नहीं कर पा रही हैं। जैसे थायराइड है, पीनियल है, थायराइड, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये सब ठीक से सिक्रीशन नहीं कर पाती हैं, तो वो डिसबैलेंस डिजीज़ के रूप में आता है। अगर हम रेगुलर योगा करते हैं ना, तो हमारी लाइफ एकदम बैलेंस्ड हो जाती है। हमारी सारी ग्लैंड्स प्रॉपर तरीके से सिक्रीशन करती हैं, बैलेंस रहती हैं और हमें बीमारी होती ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब दवाइयाँ जो है ना वो क्योर नहीं होती हैं, वो तो एक्सटर्नल सपोर्ट देती हैं। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर की दवा आपको बाहर से सप्रेस कर सकती है, लेकिन योगा आपको अंदर से क्योर करता है, ठीक करता है।
हर लोग योगा जो है ना वो एक्सरसाइज नहीं है कि उसको आपने दिन में एक बार थोड़ी देर कर लिया। एक्चुअली तो योगा एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है। मैं तो कहूँगी कि हर कोई अपने जीवन में जैसे उठकर ब्रश करता है, फ्रेश होता है और नहाता है ना, ऐसे ही हर दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में 5 दिन योग करने के लिए, योग के लिए 1 घंटा, उसमें सब कुछ होता है ना, उसमें सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम सब कुछ होता है ना जो आपको आपसे कनेक्ट करता है। तो हर कोई जीवन की इसको लाइफ स्टाइल बना ले, जैसे ब्रश करना और वीक में 5 से 7 दिन 1 घंटा अपने साथ गुजारे तो वो उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई एम 55 टुडे, मैं आज 55 की हूँ। लेकिन अगर कोई अनजाना आदमी रास्ते चलता हुआ या कोई किसी से मेरी एज पूछो तो वो 30 ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। जब मैं बताती हूँ कि मैं 55 की हूँ तो वो हैरान रह जाते हैं। मेरे जीवन में ये चमत्कार योगा की वजह से। आज मैं 55 की एज में भी ना कभी थकती हूँ, ना परेशान होती हूँ, ना उदास होती हूँ, ना कभी मुझे पेट की प्रॉब्लम हुई है, ना हीमोग्लोबिन लेवल कम या थायराइड या एनीथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया तो शुरू में आपको दवाइयों की सपोर्ट लेनी पड़े, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ रेगुलर योगा करते हो तो धीरे धीरे दवाइयों पर से आपकी डिपेंडेंसी कम और गायब हो जाती है। मैं जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से प्रेरणा लेती हूँ। ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ ना तो पीठ में दर्द है, माथे में दर्द है, खाना नहीं पचा है, होता ही रहता है। उनकी लाइफ स्मूथ है ही नहीं, वो जीवन जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। ज़्यादातर लोग इतनी परेशानियों में घिरे रहते हैं कि वो अपने आनंद पे, इंजॉयमेंट पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या अलग है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं ना 20-25 सालों से योगा कर रही हूँ और योगा करते करते मेरे अंदर इतनी स्मूथनेस आ गई है। लाइफ तो वैसे ही है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये बात तो सब तक पहुँचाना मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको पता चले कि योगा में कितना मैजिक होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 50 की एज के बाद, मैं 20-25 सालों से योगा प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जब कोरोना टाइम आया और मैंने सोचा कि सबको योगा सिखाऊं तो मैं सिखा नहीं पाई क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर थी। टीचर्स के लिए फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी सब जानना ज़रूरी होता है, वो मैंने सीखा नहीं था तो मैं सिखा नहीं पाई। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ मैंने पहला काम ये किया, सब कुछ दुनिया खुली कि ऋषिकेश जाकर योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और उसके बाद आकर के लोगों को कॉन्फिडेंटली सिखाना शुरू किया। तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करना और सिखाना 2 अलग बातें होती हैं। मैं प्रैक्टिशनर 20-25 साल से हूँ, लेकिन टीचर अभी 3 साल से हूँ। देखो, दुनिया की सबसे सुंदर म्यूजिक तो हमारी हार्ट बीट्स है ना। जब हम बाहर बिखरते हैं तो अपने से टूट जाते हैं। मैं तो कहूँगी कि अपनी हार्ट बीट की म्यूजिक्स को फील करते हुए, उसको कनेक्ट करते हुए योगा करना ही बेस्ट है। अगर वो हमें जोड़ कर रखने के लिए सक्षम है तो हमें क्यों बाहर की म्यूजिक का सहारा लेना है। देखो, योगा बहुत बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर आपको बहुत कम कुछ देना पड़ता है। जिम में हम जाते हैं तो इक्विपमेंट्स, हैवी फीस, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, लेकिन योगा में बहुत मिनिमम चार्ज में आप एक फॉर्म भरते हो, आप हमें बताते हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या डिस्टर्बेंस है, हम अकॉर्डिंगली थेरेपेटिक योगा करवाते हैं और उसके बाद आप रेगुलर सेशंस लेते हो, अपना टाइम देते हो हमें, हम उस टाइम के बदले में आपको एक बेहतर और स्वस्थ ज़िंदगी देते हैं। आप चाहो तो योगा क्लासेज के लिए हम ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। न्यू अलीपुर जो कि कोलकाता का सेंटर है, यहाँ पर वेल कनेक्टेड जगह पर हमारा योगा सेंटर है, योग भारती। और आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, दूर कहीं हो, तो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं क्लासेज। और हमारे पास एक डेमो क्लास फ्री भी है। आप एक क्लास लेकर देख लो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं,
लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर आप कुछ दिन खुद को पुश करके योगा क्लास ज्वाइन करोगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। योग भारत का एक खजाना है। योग है ना, वो हमें खुद से जोड़ता है। যখন আমরা নিজের কাছে যুক্ত হই, নিজেরকে অনুভব করি আর এনজয় করি, নিজের হওয়াটা আনন্দ করে এনজয় করি, তখন আমরা নিজের ফ্যামিলি, বন্ধু, রিলেটিভস, নেবার্স অ্যান্ড পুরো সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই। আজকে 21 জুন 25 যেটা আছে গভর্নমেন্ট বলেছে ওয়ান আর্থ ওয়ান হেলথ। তার মানে কি হয় কি হেলথ মাত্র আমাদের না, হেলথ শুধু ভারতের না কি আরতের না কি এক দু লোকের হয় না। যখন আমি হেলদি হলাম, নিজের কোম্পানিটা এনজয় করলাম, তো সবারকে নিয়েই এক হয়ে গেলাম, তো পুরো গ্লোবটাই এক হয়ে গেলেও হেলদি হয়ে গেল। এই সংসারে ডিস্টারবেন্স কিসের আছে? ডিস্টারবেন্স আছে কি আমি ভাবি কি আমি অন্য আছি, আপনি অন্য আছেন, আমাকে বললো, ওকে বললো, এমনি করলো, অমনি করলো। কিন্তু যখন সব আপন হয়ে যাবে, একদম নিজের ক্লোজ হয়ে যাবে, মায়ের সঙ্গে কি আমাদের ঝগড়া হয় যখন ছোট থাকি? হয় না। হয় তখন যখন আমরা বড় হয়ে যাই ওর ভাবি কি আমি অন্য তুমি অন্য। যোগা সবাইকে যুক্ত করে এক করে দেয়। तो लाइफेर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी डिसॉल्व इफ़ वी डू रेगुलरली योगा। हमारा फ़ोन नंबर है 6290815144। आई रिपीट 6290815144। আমাদের গুগল পেজ আছে যোগ ভারতী কলকাতা। আমাদের ইমেল আইডি আছে yogbharti2022@gmail.com। এখানের অ্যাড্রেস আছে হিন্দুস্তান ক্লাব পার্ক, নিউ আলিপুর, কলকাতা। ইট ইজ ওয়েল কানেক্টেড উইথ অল মিডিয়ামস। এখানে মেট্রো 1/2 किलोमीटर আছে, वॉकिंग डिस्टेंस रविंद्र सरोवर मेट्रो, और बस ऑटो एवरीथिंग इज कम हियर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ STV बांग्ला और आप लोगों को। मैं चाहूँगी कि इस बात के थ्रू अगर कुछ लोग भी अपनी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ के प्रति अवेयर होकर के योगा क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं हूँ, আমি এখানে টাকার জন্য কোনো দিন আসিনি। আমি তো শুধু চাইছি কি যেই অকুত খজানাটা আমি পেয়েছি, এই খজানাটা পুরো সংসারের কাছে যদি একটুখানিও দিতে পারি, যেই আনন্দটা আমি এনজয় করছি সেটা যদি অন্য লোকও একটুখানি এনজয় করতে পারে তো ওরা বেটার লাইফ লিড করতে পারবে। সেটা আমার একটা রিটার্ন হবে, একটা গ্র্যাটিটিউড, ধন্যবাদ হবে প্রকৃতির পক্ষে। ধন্যবাদ। নিবেদন করছে STV বাংলা, সঠিক কথা সহজে বলা।